दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र अखिलेश और मैं आपको आज अपना जो भारतीय दर्शन है इसमें गणना की गई है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब क्या है। इन्हें अंतःकरण चातुष्ट कहते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में विशेषकर सांख्य, वेदांत और योग शास्त्र में इनका विशेष रूप से उल्लेख है। लेकिन इन चारों में अंतर क्या है, इन चारों में अंतर है वो मैं आपको संक्षिप्त और आसान भाषा में बताना चाहता हूँ। मन क्या है? मन क्या है? मन ये सोचने विचारने वाला उपकरण है। मन में संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं कि ये काम करूं कि ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मन हमारा ये काम करता है। और मन संदेह भी करता है। जो संदेह करने वाला एक विचार मन में आता है वो मन के द्वारा उठता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि सही और गलत में निर्णय करती है। बुद्धि जो है निर्णय क्षमता वाला काम करती है। मान लीजिए मार्केट में, बाजार में आप कुछ लेने गए, आपका मन कहता है कि ये ले लूं, वो ले लूं, अच्छी माला ले लूं, अच्छे वस्त्र ले लूं, लेकिन हमारी बुद्धि फैसला करती है लास्ट में कि हमें क्या करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है या नहीं, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये काम बुद्धि करती है। और चित्त क्या है? चित्त हमारी यादों का एक संग्रह है, यादों और संस्कारों का एक भंडार है। हमारे चित्त, हमारे मन में जो संस्कार बैठे हुए हैं, जो अच्छी बुरी सुखद दुखद जो यादें बैठी हुई हैं वो हमारे चित्त में बैठी हुई हैं। तो चित्त जो है, ध्यान योग में क्या है कि चित्त जो है वृत्तियों को नियंत्रण करने का काम करता है। बचपन की कोई घटना याद आ जाए, सुखद या दुखद, इसका काम जो है चित्त करता है। तो फिर अहंकार क्या है? अहंकार क्या है ये मैं बताना चाहता हूं आपको। तो अहंकार जो है ये मैं की भावना है। ये आत्मा को शरीर और मन से जोड़ देता है और खुद को मैं मान लेना, मैं ही सब कुछ हूं, ये है अहंकार है। मैंने ये काम कर डाला, ये मेरी वस्तु है। तो ये अहंकार जो है, ये मैं हमारे अंदर जो है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ये जो अहंकार की भावना है ये मैं से आती है। ठीक है ना? तो सारांश में संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि मन का काम है सोचना, संदेह करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्मरण करना और संस्कारों को संग्रहित करना, और अहंकार का काम है मैं और मैं की भावना। और इन्हें मिलाकर ही हमारी आंतरिक चेतना यानी हमारा अंतःकरण कार्य करता है। और इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ। जो अहंकार है, जो मैं है, ये मैं सांसारिक लोगों में रहता है, स्वाभाविक सी बात है। किंतु अगर इस मैं को, इस अहंकार को आप दूर करना चाहते हैं तो आपको साक्षी भाव में आना पड़ेगा। अब साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव ये है कि कोई घटना घटी, कोई घटना घटी जिससे आप नज़दीक से देख रहे हैं और उस घटना से आप प्रभावित हो सकते हैं। तो उस घटना, तो मैं आपको बता रहा था कि उस घटना का संबंध आप अपने आप से मत जोड़िए। एक दृष्टा भाव रखिए, एक साक्षी भाव रखिए। मान लिया किसी और के साथ घट रही और मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा क्या है? आत्मा ही हमारी जो है यही साक्षी भाव है। जो ईश्वर का अंश है आत्मा, वही मुख्य चीज है। बाकी ये शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है ये कुछ नहीं है। जो हमारे अंदर आत्मा बैठी हुई है, आत्मा जो हमारे अंदर है, वही
उसके अगर आप जो है शरण में जाएंगे तो वो आत्मा ही हमें साक्षी भाव का अनुभव करवा सकती है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं, हम तो ईश्वर के अंश हैं। जो ये हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो नियति है। नियति के अनुसार जो कुछ हो रहा है वो तो होना ही है, और जो होना है वो तो होगा ही, क्योंकि घटनाएं एक दूसरे के कहीं न कहीं जुड़ी होती हैं, उनका आपस में कहीं न कहीं संबंध होता है। तो ये अगर साक्षी भाव, दृष्टा भाव हमने रख लिया तो हम अहंकार से भी मुक्त हो सकते हैं। और अहंकार से जो मुक्त हो जाता है फिर वो, अब जिसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, आत्मज्ञानी होने लगता है। तो आज बस इतना ही, फिर भी बाद में किसी विषय पर आएंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ध्यान से सुना। आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों को भेजें ताकि मुझे कुछ ऊर्जा मिले, मुझे शक्ति मिले, और मैं इसी तरह की ज्ञान ध्यान से संबंधित, धर्म से संबंधित, कर्म से संबंधित बहुत सारी वीडियो लेकर के आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।